जी, स्वागत है आप लोगों का हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों, जो कुछ भी हो रहा है वो आप लोगों से परे नहीं है। सब कुछ दिख रहा है सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। मैं बात करूंगी इस वीडियो में सृष्टि दीदी की। जी हाँ, सृष्टि दीदी का कल मैंने लाइव देखा जिसमें सृष्टि दीदी रो रही थी। और देखो, इंसान जब झूठा नहीं होता है ना, तो वो इंसान की आंख में आंसू आता है, लेकिन उनके आंसुओं को मजाक बनाकर उड़ा देना ये भी सही नहीं है। और कहते हैं ना कि औरत हमेशा कमजोर क्यों होती है। मैं बार बार कहती हूँ क्योंकि वो अपने इज्जत के लिए जीती है, इज्जत के लिए मरती है। लेकिन ये पुरुष प्रधान जो समाज है ना, वो क्या करता है कि औरत की दुखती नस को दबा देता है और उसकी कमजोरियां समझ जाता है कि औरत एक इज्जत के लिए जीती है, मरती है, तो सीधे उसको और चीजों से तो हरा नहीं पाता, उसकी इज्जत पे धावा बोल देता है। यही है हमारे समाज की सच्चाई। तो सबसे पहले तो ये सृष्टि दीदी को मैं यही बोलना चाहूंगी कि किसके लिए आप रो रहे हो, किसके लिए। भूल जाओ कि आपने किसी के लिए कुछ किया है, भूल जाओ। क्योंकि जो इंसान ना, रिश्ता तो छोड़ो, इंसानियत ही भूल जाए, उससे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। जो इंसान अपने ही लोगों को पहचानने से इनकार करे, जो इंसान अपने ही लोगों को बदनाम करे, उस इंसान से आपको क्या उम्मीद है। उस इंसान के लिए आंसू अपने अनमोल बहाकर क्या आप कर रहे हो। ऐसे इंसान को नहीं, ऐसे इंसान के लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। और मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा तकलीफ होता है अगर किसी को हम किए रहते हैं, किसी का सपोर्ट किए रहते हैं ना, और वो इंसान थोड़ा सा दर्द दे जाता है तो फिर दिक्कत होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए। और ऐसे इंसान दुनिया में किसी के सगे नहीं है। दुनिया में किसी के, अपने आप को सच साबित करने के लिए हर वो उस इंसान को गलत साबित करेगा जो उसके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं या और लोग भी हैं। क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, वही वाला हाल है। तो यहाँ पर तानाशाही अब चलने लगी है। और तानाशाही कितने दिनों तक चलेगी मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये चल क्या रहा है मुझे ये भी नहीं समझ में आ रहा है। ये हो क्या रहा है ये भी नहीं समझ में आ रहा है। आखिर में करना क्या चाह रहे हैं लोग वो भी नहीं समझ में आ रहा है। समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ एक दर्शक बन के बैठी है और ऑडियंस का मुंह बंद है। वो कुछ कहती है तो भी दिक्कत, नहीं कहती है तो भी दिक्कत। मैं आप लोगों से, ऑडियंस से पूछना चाहती हूं कि आप गुलाम हो किसी के? आप गुलाम हो किसी के? नहीं ना, तो फिर क्यों सुनना किसी की। कोई भी XYZ सोशल मीडिया पे कोई भी इंसान बेफजूल की बातें आपके ऊपर थोप के चला जाए तो आप क्यों ही सुनोगे, और क्यों ही उसकी बेफजूल की बातें आप सुनोगे और देखोगे भी। ऐसे लोगों को क्या करना है, सीधे बाइकआउट कर दो। लेकिन हमसे और आपसे होता भी नहीं है, हमको देखना भी है वो हर एक चीज, और बाइकआउट भी नहीं करना है। तो ऐसे समाज में ना जो ये बीमारी फैल रही है, बहुत कैंसर की तरफ फैल रही है और इसका कोई इलाज नहीं है, लाइलाज बीमारी है ना। तो बस यही चीजें हैं। कभी कभी हम देखते हैं ना तो चीजें बहुत ज्यादा बर्दाश्त से ऊपर हो जाती हैं, लेकिन उस टाइम पर हम इतने ज्यादा वो रहते हैं कि अपने आप को कंट्रोल कर देते हैं कि कुछ नहीं कर सकते। आज सृष्टि दीदी की बारी थी, कल किसी और की बारी थी, परसों किसी और की सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए न जाने कितने रिश्तों को यहाँ पर बलि देना पड़ेगा, सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए। मैं कहती हूँ सिंपल सी बात है यार, कि जो भी जिसको भी जो भी करना है यार करो, कौन रोक रहा है। लेकिन बशर्ते सोशल मीडिया पर क्यों ही लाना, क्यों ही लाना। सोशल मीडिया पे अगर कोई भी बात आएगी तो यहाँ पे बात आग की तरफ फैलती है। इस तरह से तो इंसान, ये भी मैं कह सकती हूँ कि ट्रस्ट खत्म हो गया है भाई। कोई कभी एक ऐसा टाइम आएगा कि एक कहानी आप लोगों को भी याद होगी कि एक लड़का
जंगल से आता है और बार बार गांव वालों को डरवाता है कि शेर आ गया। जंगल वाले जाते हैं तो वहां कुछ भी नहीं रहता है। लड़का हंसी मजाक उड़ाता है कि मैंने तो बुद्धू बनाया। एक्चुअल में जब शेर सही में आ जाता है तो उस टाइम पर क्या करते हैं गांव वाले कि यही सोचते हैं कि वो हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है, तो उस बार नहीं जाते हैं और उस बार क्या होता है, शेर आकर उस लड़के को ही खा जाता है। तो ये वाली कहानी है कि विश्वास किसी का जीत जीत कर उसको बलि बना दो, बलि का बकरा बना दो। उसके बाद से जब सच में तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी ना, तो एक चिड़िया का कोई भी अंश भी तुमको मतलब वहां पर सपोर्ट या सहयोग करने के लिए नहीं आएगा। XYZ किसी की भी बात है, तो किसी के फीलिंग के साथ, किसी के इमोशनल के साथ कभी खेलकर नहीं जाना चाहिए। कम से कम उसका एहसान तो मानना चाहिए कि कभी ना कभी वो इंसान लाइफ में मेरे लिए कुछ अच्छा किया होगा, है ना। उसको मजाक बनाना, उसकी हर चीज को मजाक बनाना, तो यहाँ पे जो सोशल मीडिया पे सदस्य है ना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये सदस्य सारे लोग लाखों करोड़ों में हैं, सब मजाक बनाकर रख देंगे। और एक दिन ऐसी जिंदगी आएगी कि वो जिंदगी ही मजाक बनाकर आपका रख देगी। मतलब कोई भी इंसान ऐसा छूटना नहीं चाहिए सिर्फ अपने आप को साबित करने के लिए। यार ये गलत हो रहा है, इस समाज में गलत हो रहा है। और मैं इन सब चीजों से, मैं यहाँ पर ये सब चीजें ना बढ़ावा देती हूँ ना ही सपोर्ट करती हूँ। यार सही बात है, मैं क्या ही मैं बोलूं, समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। मतलब सृष्टि दीदी वो तो कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं मुझे लगता है सृष्टि दीदी ने कुछ बोला भी नहीं ऐसा जिस चीज को सृष्टि दी की आंखों में आंसू आ गए। थोड़ा सा इंसानियत रखनी चाहिए, नहीं तो वही हाल होता है कि जब हमारा विनाश निश्चित होता है ना, तो भगवान क्या करता है, सबसे पहले आपकी बुद्धि विपरीत कर देता है। आपकी बुद्धि आपके हिसाब से नहीं चलती है, वही करती है जो वो चाहती है वही आपसे करवाती है। तो वही होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, जा कर देख रही हूँ, चल कर देख रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ गंदगी, सिर्फ और सिर्फ चीजें, यही और कुछ हो ही नहीं रहा है यार, और कुछ हो ही नहीं रहा है। ये कब बंद होगा? क्यों नहीं आप लोग आवाज उठा रहे हो कि भाई जिसको जो करना है अपनी लाइफ में करो, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को भी ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं है। लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म को भैया साफ सुथरा कर दो, यहां छोड़ दो। हम लोगों की बुद्धि में थोपा जा रहा है। क्यों थोपा जा रहा है? हम लोगों की बुद्धि में क्यों थोपा जा रहा है? अपने वसूलों को, अपने गलतियों को, अपने पाप को, अपनी चीजों को क्यों थोपा जा रहा है? हम क्यों उसको एक्सेप्ट करें भाई? क्यों एक्सेप्ट करें? आपको जो भी करना है, जिस भी तरह से करना है, वो ऑफ कैमरा अपना करो। जिसको धोखा देना है, जिसको अपनाना है, सब करो, सबको फ्रीडम है, सब स्वतंत्र हैं, और जो जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। सिंपल सी बात है। लेकिन यहां पर क्यों, सोशल मीडिया पर क्यों? मैं तर्क वितर्क नहीं करूंगी, लेकिन जो चीजें हो रही हैं उसके लिए मैं बोल रही हूं भाई, ये गलत है। कौन क्या कर रहा है, कौन किसकी प्लानिंग है, कौन क्या षड्यंत्र है, इससे मेरे को नहीं मतलब है। क्योंकि गंदगी का हिस्सा जो बनेगा वो भी उसमें डूबता जाएगा। और ये एकदम ज्यादा, बहुत ज्यादा यार मेंटली रूप से डिस्टर्ब इंसान को हो कर दिया गया है यार। इंसान खुद मौज मस्ती में है और लोगों को यहाँ पर डिप्रेशन में रात रात भर जगा कर डालकर एकदम कोई फर्क नहीं है। तो मैं ऑडियंस से पूछना चाहती हूँ कि किस तरह से लोग हो यार, कि अगर आप लोग कुछ देख रहे हो तो उस चीज का बहिष्कार करो, उस चीज को रोको कि भाई कुछ भी, किसी को भी कुछ भी करना है आप करो, स्वतंत्र हो। भगवान ने आपको शरीर दिया है, आवाज दिया है, आपकी बुद्धि दी है, आपको सोचने की समझने की शक्ति दी है, तो उसको आप उपयोग में लाओ। आप जो भी करो, लेकिन ऑफ कैमरा। ये क्यों चुना गया है प्लेटफॉर्म? सोशल मीडिया किसी के बाप की पनौती थोड़ी है, चाहे वो मेरे बाप का हो चाहे किसी के बाप का हो। ये सोशल मीडिया मेरे बाप का थोड़ी है।
कि हम अपना जो भी मन करेगा इस पे अपना मनमानी करेंगे। नहीं भाई, ये किसी का अपना प्लेटफॉर्म पब्लिक नहीं, ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, प्राइवेट नहीं है। तो यहाँ पे पब्लिक की बात माननी पड़ेगी। पब्लिक क्यों नहीं बोल रही है, मैं पूछ रही हूं। क्या मैं कहूँ, खुद ही इंसान पागल होता जाएगा इसमें, जो जो डूबेगा ना इसमें पागल होता जाएगा। मैं तो इस चीज को थोड़ा सा अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ। ये थोड़ा सा अलग वीडियो है, मैं किसी के ना सपोर्ट में हूं ना ही किसी, ये चीजें कुछ भी नहीं है, बस इसको रोका जाए, बस यही विनम्र निवेदन है भाई। यहाँ पर मत किया जाए, जो करना है करो, लेकिन यहाँ नहीं। तो चलिए, उम्मीद है कि बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। टॉपिक को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, लव यू।